अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज है 2.4 और एक्सरसाइज 2.4 जो है उसको हम हल करने से पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉगरिथम में अगर हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, उस पर अगर लॉग अप्लाई किया हुआ हो तो जब हम उसको खोलेंगे तो लॉग हर वैल्यू पे अलग अप्लाई होगा और डॉट जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, उनके लॉग अप्लाई किया हुआ है। जब हम उसको खोलते हैं तो ये बन जाता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब ये लॉग एक्स प्लस लॉग वाई कैसे बनता है? तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो है हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट, अगर ये हमारे पास लॉग एक्स, अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें इसको जैसे हमारे पास लॉग दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं बेसिस, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बी से मुराद यहाँ बेस ले लेता हूँ, यहाँ भी बेस ले लेता हूँ और यहाँ भी बेस, क्योंकि लाजमी बात है लॉगरिथम की हमारे पास कोई ना कोई बेस होगी, तो यही बेस। अब ये जो हमारे पास है लॉग, ये इसको मैं लेट कर रहा हूँ लॉग बेस डी है और एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं ले लेता हूँ एम के इक्वल, यानी इस सारी को एम के इक्वल रखी है। और इसी तरह इसका जो दूसरा पोर्शन है लॉग बेस वाई, इसको हम ले लेते हैं एन के इक्वल। तो यहां पर देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पहले कि जब लॉगरिथम वाली शक्ल दी हुई है तो इसको हम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हम यहां लिख सकते हैं नाउ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इन दोनों को हम एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिखेंगे तो लॉगरिथम खत्म हो जाएगा। यहां देखें डियर स्टूडेंट, सिर्फ एक्स बच जाएगा क्योंकि ये लॉगरिथम की बेस बी बेस है, तो ये बेस मूव करेगी दूसरी तरफ, यहाँ ये बेस बन जाएगी और ये एम जो है ये पावर में चला जाएगा। और सेम इसी तरह ये भी हमारे पास लॉगरिथम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ वाई बच जाएगा और ये बेस मूव करेगी दूसरी तरफ, तो ये बेस बन जाएगी यहाँ और एन कहाँ चला जाएगा? पावर में। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखें हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये एक्स के इक्वल है, ये वाई के इक्वल है। और अगर हम पहली इसी क्वेश्चन हमारी मेन क्वेश्चन को देखें तो एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन 1 और इसको कह देते हैं क्वेश्चन 2। तो अगर हम इसको लिखें बाय इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को, इसकी लेफ्ट साइड है एक्स और इसकी लेफ्ट साइड है वाई, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट साइड को आपस में, तो ये बन जाएगा एक्स डॉट वाई इक्वल, यहां पर है एक्स की राइट साइड बी की पावर एम डॉट बी की पावर एन, और यहां पर डियर स्टूडेंट्स एक्स वाई आ जाएगा। यहां देखें दोनों की बेस बी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस एक बार तो पावरें क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती होती हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन चुकी है। अगर हम इसको यहाँ लिखें तो ये बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू बी की पावर एम प्लस एन, और इसको अगर हम अब लिखें नाउ इन लॉगरिथमिक फॉर्म, तो जब इस पे हम लॉग अप्लाई करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास बेस इधर चला जाएगा, यानी लॉग की बेस में आ जाएगा और सामने आ जाएगा साथ एक्स और वाई, और ये पावर बी की जगह पे नीचे आ जाएगी, तो ये हमारे इक्वल आ जाएगी एम प्लस एन। और यहां से डियर स्टूडेंट्स लॉग बेस बी है और ये एक्स और वाई इक्वल, अब देखें डियर स्टूडेंट ये हमारा एम है और ये एन है, और एम की वैल्यू ये दी हुई है और एन की वैल्यू ये दी हुई है। इस एम की जगह लिख देंगे लॉग बेस एक्स प्लस इस एन की जगह पे लॉग बेस वाई। तो ये देखें ये हमारा फर्स्ट लॉ प्रोडक्ट लॉ जिसे हम कहते हैं प्रूव हो चुका है, और हमारा यही है लॉग बी एक्स वाई इक्वल टू लॉग बेस एक्स प्लस लॉग बेस वाई। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास दूसरा लॉ है कोशेंट लॉ, और कोशेंट लॉ हमारे पास क्या होता है, जिसको हम कहते हैं डिवीजन लॉ। तो यहाँ देखें एक्स और वाई दो वैल्यू आपस में कोशेंट में है, फ्रैक्शन में है, बटे की फॉर्म में है, डिवीजन की शक्ल में है,
तो इनके ऊपर जब लॉग अप्लाई किया गया है बेस के साथ, तो इनको जब हम खोलते हैं तो ये लॉग बेस जो है एक्स पे अप्लाई होगा और डिवीजन साइन चेंज होता है माइनस में, और इसी तरह लॉग बेस वाई। तो यहां पर अब हमारे पास स्टूडेंट इसको अब हम प्रूव करते हैं। सेम वही तरीकाकार है। इसमें हम क्या करेंगे, लेट, अब हम इसमें लॉग बेस एक्स इसको ले लेते हैं इक्वल एम, उसी तरह लॉग बेस वाई इसको ले लेते हैं एन, और इसको अगर हम कह दें मिसाल के तौर पे, अब देखें ये लॉगरिथम की शक्ल में है, तो नेक्स्ट हम इसको लिखते हैं वही स्टेप्स हैं नाउ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट उसी तरह हमारे पास ये क्या बन जाएगा कि जब हम इसको लॉगरिथम की शक्ल से बेस की शक्ल में, एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू बी, ये जो बेस लॉगरिथम की बेस थी ये यहाँ बेस बन जाएगी और m पावर, और सेम इसी तरह y, और यहाँ जो लॉगरिथम की बेस थी b, और ये बन जाएगी, और n कहाँ चला जाएगा इसकी पावर में। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1, और इसको कह देंगे इक्वेशन 2, और यहां लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो डियर स्टूडेंट शुरू वाली लॉगरिथम वाली हम इक्वेशन में देखें तो x और y डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों की लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपस में डिवाइड कर दें। x ओवर y इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ राइट साइड पे है bm, और यहाँ पे है b की पावर n, और फर्दर इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो ये देखें दोनों बेसिस हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं b की पावर n, और इसको भी ऊपर ले जाएं तो b की पावर माइनस n। अब देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे बेस एक जैसी हैं, जब बेसेस एक जैसी हों तो पावर यहाँ पर प्लस होती हैं, लेकिन ये m पॉजिटिव है और ये n जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं b की पावर m माइनस n। अब हम लिखेंगे नाउ इन लॉगरिथमिक फॉर्म, तो ये हमारे पास बन जाएगी। अब देखें ये लॉग बेस b जो है ये बेस में चला जाएगा, और वैल्यू हमारे पास है x ओवर y, और इक्वल ये जो पावर में एक्सपोनेंट है ये b की जगह पे आ जाएगा, और इक्वेशन इक्वल हो जाएगी m माइनस n। अब देखें डियर स्टूडेंट ये हमारे पास लॉग बेस x ओवर y इक्वल, ये जो m था हमारा, इसको हमने शुरू में क्या लिया था कि ये हमारे पास ये था लॉग बेस x, लॉग बेस x, और यहाँ माइनस साइन, और ये लॉग n जो है ये भी हमारे पास शुरू में हमने इक्वल लिया था लॉग बेस y के। तो ये देखें डियर स्टूडेंट ये हमारा सेकंड लॉ भी क्या हो गया, प्रूव हो गया कि अगर दो वैल्यू या दो वेरिएबल क्या हो रहे हैं हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं और उन पे लॉग अप्लाई हो, तो जब ये लॉग खुलेगा तो एक लॉग x में चला जाएगा और माइनस लॉग y में, और दरम्यान में माइनस साइन आएगा। डियर स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास थर्ड लॉ है जिसे हम पावर लॉ कहते हैं। पावर लॉ क्या है, लॉग बेस x की पावर n है, तो ये जब हम इसको खोल के लिखेंगे तो ये जो x वेरिएबल की पावर n है, ये n जो है वो लॉगरिथम के स्टार्ट में आ जाता है, शुरू में आ जाता है, तो इसको फिर हम लिखते हैं n लॉग बेस x। तो यहाँ पे इसको भी हम उसी तरह प्रूव करते हैं, लेट लॉग बेस x, इसको हम इक्वल ले लेते हैं m के, और इसको जब हम क्या करेंगे नाउ, इस लॉगरिथम वाली शक्ल है, इसको लिखेंगे नाउ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये लॉगरिथम है, इसका लॉ खत्म हो जाएगा, तो ये x हमारा इक्वल आ जाएगा, ये जो बेस b है ये m की बेस में चला जाएगा, और m आ जाएगा एक्सपोनेंट में या पावर में। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास नाउ टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड, अब हमने दोनों तरफ पावर ले लेनी है n, x की पावर n bm और इसकी पावर भी n। तो यहां देखें डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा x की पावर n और b की पावर, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए m मल्टीप्लाई n होगा तो ये बन जाएगा mn।
डियर स्टूडेंट, इसको उसी शक्ल में सॉल्व करने के लिए हम इसको फर्दर यूं भी लिख सकते हैं, x की पावर n इज इक्वल टू b की पावर, अब यहाँ देखिए m n है तो इसको हमने लाजमत इस शक्ल में बनाना है, तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, n पहले और m बाद में। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको अब हम कहेंगे कि नाउ इन, इसको लॉगरिथम वाली शक्ल में लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लाजमत है जब हम इसका लॉग लेंगे तो ये जो बेस है यहाँ, ये बी बेस लॉग की बेस में चली जाएगी और यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एम। ये जो पावर एन एम है ये बेस की जगह पे आ जाएगी, यानी हमारी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी एन एम। अब इसी तरह हमारे पास n वैसे का वैसे, और m हमने शुरू में लिया था log बेस x, m की वजह थी log बेस x। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड लॉ भी क्या हो गया, प्रूव हो गया है कि जब अगर किसी वेरिएबल की पावर n होगी और उस पर log अप्लाई होगा तो वो जो पावर n है वो उस log के स्टार्ट में आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ। ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ, इसके अंदर लॉगरिथम की बेस चेंज हो जाती है। कैसे कि अगर हमारे पास दिया हुआ हो log बेस ऑफ x, तो ये इक्वल हो जाएगा log बेस बन जाएगी a और x यहाँ आ जाएगा बतौर वैल्यू, और इसी तरह ये जो log की बेस है ये भी चेंज हो जाएगी log a में, डिवाइजर में, फ्रैक्शन में, बटे में, और ये वैल्यू भी बतौर b जो है बेस जो है वो बतौर वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर। तो डेफिनेट इसको आप अगर यूं समझें कि ये जो log x है ये ऊपर आ जाएगा, ये log b बेस नीचे आ जाएगी, और लॉगरिथम की बेस दोनों में a अप्लाई कर देंगे जो कि चेंज हो जाएगी। तो इसको भी हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। तो हम करते हैं कि लेट, इसको हम करते हैं कि log बेस x इक्वल है m, तो इसको लिखते हैं नाउ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू, क्योंकि ये बेस मूव कर जाएगी m वाली साइड पे और m ऊपर पावर में चला जाएगा। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, टेकिंग दोनों तरफ log लेते हैं और उस log की जो बेस है log विद बेस a ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट, इसका हम लॉगरिथम लेंगे दोनों तरफ और उसकी बेस a लेंगे, यानी इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे log बेस a और x की अप्लाई कर देंगे, इधर भी log बेस a और b की पावर m। इसको डियर स्टूडेंट वैसे रहने दें। अब देखेंगे हम ऑलरेडी पिछले लॉ में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वेरिएबल की पावर m और उस पर log हो तो वो m कहाँ चला जाता है, शुरू में, तो ये m स्टार्ट में आ जाएगा और आगे होगा log बेस a है और b बतौर वैल्यू है। और डियर स्टूडेंट, यहां से अगर हम m निकालें तो m के साथ ये पूरा log मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है log a x ओवर log a b, और इस m की जगह पे अब हम ये वैल्यू ले लेते हैं log बेस x, और ये आ जाएगी log बेस a है x, log बेस a है b। तो ये देखें, ये भी हमारा लगभग फोर्थ लॉ प्रूव हो चुका है। लेकिन log बेस b है और x, log बेस b है और x, और इक्वल आ जाएगा log बेस a के साथ x ऊपर, log बेस a के साथ x ऊपर, और डिवाइडर में आ जाएगा log बेस a के साथ वैल्यू b, log बेस a के साथ वैल्यू b। तो ये हमारा फोर्थ लॉ भी प्रूव हो चुका है डियर स्टूडेंट्स। अब हम, क्योंकि इसी एक्सरसाइज के अंदर हमें 2.4 के अंदर ये लॉगरिथम के जो लॉग हैं इस्तेमाल करेंगे, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट, कैलकुलेटर को इस्तेमाल के बगैर हमें इनको सॉल्व करना है, और इनमें भी देखें वही लॉगरिथम के कवानीन इस्तेमाल हो रहे हैं, लॉगरिथम के लॉग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें log बेस 2 है, 18 log बेस 2 है और 9 के दरम्यान में माइनस साइन है, तो ये हमारे पास माइनस साइन वाला, अगर आप इसको, क्योंकि दोनों की बेस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं log 2, और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये माइनस साइन वाला है तो इसको हम अगर क्लोज करना चाहें तो ये 18 ओवर 9,
और मजीद इसको सॉल्व करें तो देखें 9192, तो ये आ रहा है 2/1, तो हम इसको 10 लिखेंगे 2। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, जब भी कोई वैल्यू दी जाए, लॉग ए है और यहाँ बेस भी ए हो और वैल्यू भी ए हो, तो ये हमारा 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ भी ऐसी ही कंडीशन है, लॉग उसकी बेस 2 है और वैल्यू भी 2 है, तो ये हमारे पास 1 होगा और ये हमारा इसका आंसर है, और ये हमने बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व किया है। डियर स्टूडेंट, इसी का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब देखें, बेसिस फिर वही लॉग की सेम है, 2 है, यहाँ भी बेस 2 है और दो वैल्यू आपस में प्लस हो रही हैं, तो ये हमारे पास अगर हम इसको सिंगल लोगारिथम में लिखें तो ये क्यों बन जाएगा, बेस 2, ये एक्स और ये वाई है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि प्लस वाला मल्टीप्लीकेशन वाला होता है, तो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस 2, 248 और 2612। और अगर हम इसे 128 के मजीद फैक्टर बनाएं तो डियर स्टूडेंट 2624, 2322, 216, 28, 24, 22 और ये 21, यानी हम इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 2 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 2 की पावर 7, यानी 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। और डियर स्टूडेंट, हमने ये पावर लॉ में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी नंबर की पावर ऊपर दी हुई हो तो वो पावर लॉग के कहाँ जाती है, शुरू में, तो अब हम उसको लिखेंगे 7 लॉग बेस 2 और ये वैल्यू भी बेस 2। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, हमने कहा था कि लॉग बेस भी सेम हो और वैल्यू भी सेम हो, तो वो हमारे पास किसके पास होता है, 1 के, तो ये वैल्यू 7 के मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए आप इस सारे की जगह हम लिख देंगे 1, तो आंसर आ जाएगा 7 × 1 7, ये हमारा सोल्यूशन होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ देखें, दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं, बेसिस भी सेम है, लेकिन इसमें देखें तो हमारे पास एक वैल्यू 1/3 जो है लोगारिथम के शुरू में आया हुआ है, तो अगर हम इसको चाहें तो डियर स्टूडेंट यूं भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है 1/3 और लॉग बेस 3 है, और 8 को हम डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं, 8 के अगर फैक्टर बनाएं 2 4 2 2 और 2 1, यानी हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और माइनस लॉग बेस 3 है, और इसको फिलहाल हम 18 रहने देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये देखें, वेरिएबल की पावर 3 है हमारे पास, 2 की पावर यहाँ 3 है, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा, लॉग के शुरू में, और यहाँ 1/3 और लॉग के शुरू में पहले ऑलरेडी एक वैल्यू मौजूद है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3, और ये लिखा जाएगा लॉग बेस 3 2 और माइनस लॉग बेस 3 18। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, ये 3 से कट आउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा लॉग 3 2 माइनस लॉग बेस में 3 और ये 18। अब यहाँ पे देखें, दोनों की बेस सेम है और दो वैल्यूज माइनस हो रही हैं, तो ये किस में रहती हैं, इसको कोशेंट में लिखा जा सकता है, बेस लॉग 3 बेस और 2 ऊपर और 18 नीचे। तो मजीद इसको डियर स्टूडेंट जब हम ऊपर नीचे कट करेंगे 2 1 2 9, तो ये बन जाएगा लॉग 3 बेस में और ये 1/9। और अगर इसको मजीद भी सॉल्व करें तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगा लॉग बेस 3 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको अगर हम मजीद आगे ले जाएं तो ये बन जाएगा लॉग बेस में 3 है, ये देखें डिवाइडर में 3 की पावर 2 है, जब ऊपर ले जाएंगे 3 की पावर -2, और डियर स्टूडेंट ये हमारे पास बन जाएगा लॉग बेस में 3 है और यहाँ था 3 की पावर -2। अब ये हमारे पास पावर लॉ इस्तेमाल हो रहा है, तो पावर में -2 है, -2 को हम लॉग के शुरू में ले जाएंगे और ये लिखा जाएगा लॉग बेस में 3 और बतौर वैल्यू भी 3 है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि लॉग की बेस 3 हो और वैल्यू भी सेम हो, तो ये किसके बराबर होता है, 1 के, तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा -2, यानी ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 log 2, इसको हम लिख सकते हैं log 5 का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 log 2 और ये 5 का स्क्वायर है, तो ये पावर भी कहाँ चली जाएगी, log के शुरू में। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास देखें ये 2 है और ये भी 2 है, दोनों के स्टार्ट में 2 आया हुआ है कोफिशिएंट बतौर, तो ये 2 हम कामा ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा log 2 प्लस log 5। तो यहां देखें डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन के अंदर उसमें बेस नहीं दी हुई, जब बेस ना गिवन हो तो हम ऑलरेडी बेस 10 ले लेते हैं बतौर 10, यानी अगर किसी लॉग की बेस ना हो
तो हम उसको इक्वल ले लेते हैं log बेस 10। ये आपने याद रखना है। इसलिए अब हम यहाँ लिख सकते हैं log, अब देखें दो वैल्यू आपस में प्लस वाली हैं, जब इन ये प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल हो रहा है तो दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई 5, और इसको हम लिख सकते हैं 2 log 5 to 10। अब क्योंकि इसकी बेस नहीं है तो बेस स्टूडेंट हम यहाँ 10 लिख देंगे, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, और 10 बेस है और 10 ही वैल्यू, तो ये किसके बराबर है 1 के, तो आंसर आ जाएगा 2। ये हमारा सोल्यूशन होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/3 log 4। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें 64 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 4 64 होता है, 2 log बेस 5, और ये देखें 25 है तो इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 1/3, और देखें वैल्यू की पावर 3 है, पावर दी हुई है 3, तो ये 3 कहाँ पे रहती है log के शुरू में, और log के शुरू में ये 1/3 क्योंकि पहले मौजूद है, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम लिखेंगे log 4, और यहाँ भी 4, और डियर स्टूडेंट यहाँ भी देखें 2 ये ऑलरेडी मौजूद है, तो जो 5 का स्क्वायर में पावर है ये कहाँ चली जाएगी log के शुरू में, और इसके बाद आगे मल्टीप्लाई होगी, और ये आ जाएगा log 5 बेस 5, और वैल्यू भी 5। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट 3 3 से कैंसिल आउट, और बाकी बच जाएगा log 4 4, 2 2 4, और ये आ जाएगा log बेस 5 वैल्यू भी 5, और ये हम पढ़ चुके हैं कि बेस और वैल्यू इक्वल हो तो ये 1 के बराबर, ये 4, और ये भी हमारे पास 1 के बराबर, ये आ जाएगा 1 + 4 × 1 4, तो 4 1 + 4 5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास log बेस में 3 और ये 12 log ये 3, और देखें डियर स्टूडेंट ये वैल्यू हमारे पास डेसिमल में है, पॉइंट में है, तो इसका पॉइंट हम खत्म करें तो ये बन जाएगा 25/100, और ये log 3 और ये 12, और डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास log बेस 3, 25 से 25 25 4 100 1/4, log बेस 3। अब देखें डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक है जो हमारे पास ये है, बेसिस सेम है, वैल्यू आपस में क्या हो रही है प्लस, तो ये कौन सा लॉ लग रहा है प्रोडक्ट लॉ। बेसिस जब सेम हो तो हम इस लॉ को एक बार लिखेंगे बेस 3 की शक्ल में, और इन दोनों वैल्यूज को हम प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 12 × 1/4, और यहाँ देखें डियर स्टूडेंट ये 4 12 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 313, और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये बन जाता है हमारे पास 1 के इक्वल, और ये हमारा सोल्यूशन। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका मुकम्मल हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी दिए गए क्वेश्चन को हमने सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ भी लॉग है, यहाँ भी लॉग है, तो इसको हमने सिंगल लॉगरिथमिक शक्ल में लिखना है। तो पहले हम इसको कहते हैं सॉल्व, 1/2 log 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये वैल्यू मजीद सॉल्व नहीं होती, इसको यहीं रहने देते हैं। 1/2 ये देखें वैल्यू की पावर दी है, पावर कहाँ के लिए जाएगी शुरू में, और शुरू में 1/2 के बाद मल्टीप्लाई, और log 5 और 2 log 3। डियर स्टूडेंट ये 2 2 से कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा log 5 प्लस, और इस पावर इस लॉ को भी अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे, जो लॉ के शुरू में 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 3 का स्क्वायर, क्योंकि हम इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हमें ये हल करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा log 3 का स्क्वायर होता है 9। आप देखें डियर स्टूडेंट दोनों वैल्यू प्लस हो रही हैं, और लॉग इनके अलग अलग अप्लाई है, तो यहाँ पे लग रहा है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ ये कहते हैं कि लॉग को एक बार लिख दें, और दोनों वैल्यूज को अगर प्लस हो रही हो तो उनको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास log 5945, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है, log 9 - log 1/3, दोनों वैल्यूज पे लॉग अलग अप्लाई है, और दरम्यान में माइनस साइन है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं कोशेंट लॉ। तो कोशेंट लॉ ये कहता है कि दो वैल्यू माइनस हो रही हो तो सिंगल लॉग लिख के दोनों वैल्यूज को कोशेंट की फॉर्म में, डिवाइजर की फॉर्म में लिख दें, 9/1/3। अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखा जाए तो ये क्योंकि डिवाइजर के नीचे डिवाइजर है,
तो ये 9/1, और ये जो डिवाइडर में 3 था ये ऊपर चला जाएगा और ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं log 9 3 20 7/1, 1 नीचे नहीं लिखा जाता, तो ये हमारा सिंगल लॉग की शक्ल में आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है इसी का। तो यहाँ देखें दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी फर्दर एक्सपोनेंट पावर भी है और दोनों पे लॉगरिथम भी अप्लाई है। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे इसमें पावर लॉ। पहले हम इसमें पावर लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं, b की पावर 2 है तो 2 लॉग के शुरू में, तो ये बन जाएगा log बेस 5 और यहाँ भी देखें 5 की पावर 3 है तो ये शुरू में आ जाएगा और ये आ जाएगा log बेस की जगह पे a और ये 5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें 2 × 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 6 होता है और इसको वैसे लिख दें log 5 बेस और यहाँ log a और यहाँ 5। तो डियर स्टूडेंट ये 6 वैसे, तो इसमें हमारे पास अब फोर्थ लॉ इस्तेमाल हो रहा है, चेंज ऑफ बेस लॉ। तो चेंज ऑफ बेस लॉ क्या था, क्योंकि अब हमारे पास ये 5 है ये 5 है, ये आपस में समझ लें कट जाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे सिंगल लॉग और इसमें बच जाएगा ये a जो बेस पे है तो ये यहाँ पे और b बतौर वैल्यू आ जाएगी। अब देखें चेंज ऑफ बेस लॉ, यानी बेस हमारे पास चेंज हो गई है तो इसलिए इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। इसको हमने सॉल्व कर दिया है चेंज ऑफ बेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, तो इसमें हम क्या करते हैं log 3 बेस है और ये 2 शुरू में आया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर और ये वैसे का वैसे। अब यहाँ देखें दोनों की बेसिस 3 है और दोनों वैल्यू प्लस हो रही हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि log को सिंगल बार लिखें विद बेस और वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी एक्स स्क्वायर और डॉट वाई। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास सिंगल लॉग की शक्ल में लिखा गया है और ये हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखें सबसे पहले ये हमारे पास 4 आ रहा है तो इसको अगर हम पावर लॉ में चेंज कर दें तो ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस log 5y प्लस log बेस 5z। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें यहाँ 2 लॉ लग रहे हैं। पहले 2 लॉ वो कौन से थे, 2 लॉ प्रोडक्ट लॉ और कोशेंट लॉ। अब यहाँ देखें ये प्लस का ये भी प्लस का, तो ये दोनों बेसिस देखें तीनों की सेम है तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट लॉ में इस्तेमाल हो जाएंगे पहला और आखिरी। और दरमियान वाली जो है वो माइनस साइन है उसमें भी बेस सेम है तो ये किसमें चली जाएगी कोशेंट लॉ में। तो हम इसको सिंगल लॉग में जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि वैल्यूज ऊपर वाली प्रोडक्ट लॉ में मल्टीप्लाई हो जाती हैं यानी बेस वही एक्स की 5 बेस 5 एक्स की 4 जी और डिवाइडर में आ जाएगा ये वाई। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा सिंगल लॉगरिथम। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है। यहाँ हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं शुरू में 2 है तो ये पावर में चला जाएगा a की और यहाँ भी शुरू में 3 है तो ये b का क्यूब बन जाएगा और ये हमारे पास ln c की पावर 4 क्योंकि शुरू में 4 है तो ये c की पावर 4। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट यहाँ भी उसी तरह लास्ट क्वेश्चन की तरह प्रोडक्ट लॉ और अब देखें यहाँ नेचुरल लॉग है ln से बाद नेचुरल लॉग तो हम इसको ln सिंगल बार लिखेंगे। इन दो पे देखें प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है ये दोनों प्लस हो रही हैं तो हम लिख देंगे a स्क्वायर b क्यूब और ये देखें माइनस वाला है तो इसको लग रहा है कोशेंट लॉ तो इसको ले देंगे डिवाइडर में c की पावर 4। तो ये हमारा समझ लें कि रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरह हमारा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपेंड द लॉग ऑफ लॉगरिथम यानी लॉग ऑफ लॉगरिथम को हमने एक्सपेंड करना है यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 का वाइस वर्स है। जैसे हमने उसको सॉल्व किया था तो लॉग को लॉग की फॉर्म में अगर खुले हुए हैं तो उनको क्लोज करें और अगर क्लोज हैं तो यानी सिंगल लॉगरिथम में तो उनको प्रोडक्ट लॉ कोशेंट लॉ पावर लॉ चेंज ऑफ बेस लॉ इस्तेमाल करते हुए उनको खोल दें। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट सिंगल लॉगरिथम है तो दोनों 2 वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है कोशेंट की फॉर्म में तो ये कोशेंट लॉ है
क्वेश्चन ला ये कहता है कि लॉग दोनों के अलग अलग अप्लाई कर दें और दरम्यान में क्या आ जाएगा, माइनस साइन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, तो लॉग की फॉर्म में खुल चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। डियर स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस 5 8 a की पावर 6। अब देखें ये हमारे पास क्या रूट है, तो इसको मैं लिख लूंगा 1/2। अब ये पावर ला इस्तेमाल हो रहा है, तो पावर कहां चली जाएगी शुरू में, 1/2 लॉग बेस 5 8 a की पावर x। अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, तो यहाँ पे दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई वाली को कहते हैं प्रोडक्ट ला। ये खुल जाती होती है प्लस में, लॉग अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मजीद अगर चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, लॉग अंदर देखें 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास क्योंकि बार 2 है, तो हम कहते हैं, यानी इसको अगर मैं यूं लिखना चाहूं, बेस 5 a की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए। तो नेक्स्ट आ जाएगा 1/2 लॉग। अब यहाँ देखें डेसिमल 2 की पावर 3 है, तो इस 3 को शुरू में ले आते हैं, ये 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये 2 और ये बेस में 5, और यहाँ प्लस साइन, और डेसिमल यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 है ऊपर, तो मैं चाहता हूँ कि इस 2 को शुरू में ले आऊँ, 2 को यहाँ लॉग a की पावर 3 बच जाएगी और बेस में 5। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो 1/2 है ये इन दोनों का है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 लॉग, ये खोल देते हैं हम ब्रैकेट को। इसी तरह 1/2 यही तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लॉग बेस 5 a की पावर 3। ये आपस में नहीं कट रहे, तो ये बन जाएगा 3/2 लॉग 5 2, ये कट रहा है स्टूडेंट्स, प्लस लॉग बेस 5 a की पावर 3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल आंसर होगा। और इसमें भी अगर आप चाहें मजीद, तो ये 3/2 लॉग 5, क्योंकि इस पे भी हमारे पास पावर अप्लाई हो रही है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, शुरू में ले आए 3 लॉग बेस 5 और ये a। तो ये हमारा सोल्यूशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे देखें नेचुरल लॉगरिथम है, और वो हमारे पास दो वैल्यू पर प्रोडक्ट की फॉर्म में है, नीचे एक वैल्यू क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसके भी दोनों लॉज अप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हम करेंगे a स्क्वायर प्लस b, और ये जो c है ये क्वेश्चन फॉर्म में माइनस में खुल जाएगा। और मजीद डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पावर लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है, तो ये पावर शुरू में चली जाएगी, 2 ln a प्लस ln b माइनस ln c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी देखें सिंगल लॉगरिथम है, एक्स वाई ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जी जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में है, और इन की होल पावर 1/9 है। तो सबसे पहले इस पर पावर लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि ये 1/9 सबका है, तो इसलिए हम 1/9 स्टार्ट में ले आएंगे, और लॉग। अब इसमें हम साथ प्रोडक्ट लॉ भी अप्लाई करते जाते हैं, बल्कि पहले हमने पावर लॉ खोल दिया है, अब हम प्रोडक्ट लॉ मल्टीप्लाई वाले प्लस में खुल जाएंगे, और डिवाइड वाला या कोशेंट वाला माइनस में खुल जाएगा, लॉग जी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ भी अगर आप छोड़ दें तो आंसर ये आपका एक्सपांड हो चुका है, लॉगरिथम एक्सटेंड हो चुका है, सिंगल लॉग से अलग अलग लॉग अप्लाई कर दिया। याद चाहें तो ये 1/9 इन सब के साथ भी अलग अलग लगा सकते हैं, तो भी आपका आंसर ठीक होगा। यानी यूं 1/9 लॉग एक्स प्लस 1/9 लॉग वाई माइनस 1/9 लॉग जी, ये भी आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं, ये नेचुरल लॉगरिथम है 16 x की पावर 3, और इस सारे का क्यूब रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। और ये 1/3 कहाँ चला जाएगा, नेचुरल लॉगरिथम के स्टार्ट में ln 16 x की पावर 3। और डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें ये 16 है और x है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो ये मजीद इस पे लग रहा है प्रोडक्ट लॉ। तो डियर स्टूडेंट, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में खोल लेते हैं, log 16 और ये प्लस सॉरी नेचुरल लॉगरिथम है, और इसी तरह नेचुरल लॉगरिथम x की पावर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 1/3 नेचुरल लॉगरिथम, और इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 4, और ये 3 हम पावर लॉ इस्तेमाल हो रहा है शुरू में ले हैं, तो ये बच जाएगा x। अब ये 1/3 को अगर हम यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 पहले लॉग के शुरू में ले जाते हैं, ये शुरू में आ जाएगा, और नेचुरल लॉगरिथम आ जाएगा 2 + 3 नेचुरल लॉगरिथम x। अब ये 1/3 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/3 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये देखें काट नहीं रहा, तो ये बन जाएगा 4/3 नेचुरल लॉगरिथम 2, ये 3 3 से काट रहा है, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम x। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये मजबूत सॉल्व नहीं होता, इसको हम यहीं रोक देंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, छठा। तो यहाँ देखें 1 - a ओवर b, और यहाँ हमारे पास होल की पावर 5 दिया है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसके पावर लॉ यूज करेंगे, 5 log बेस टू 1 - a ओवर b। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स 5, अब ये 1 - a ओवर b, 1 - a ऊपर एक वैल्यू दूसरी नीचे क्वेश्चन की शक्ल में है, तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में जब हो तो इनको हम किस में लिख देते हैं, माइनस की फॉर्म में। ये 1 - a माइनस log बेस 2 और ये b। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लॉग तो शुरू में आ जाएगा, और अगर यहीं छोड़ना चाहें तो ये भी हमारा समझने के फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। गिवन इक्वेशन के अंदर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें log 2 + log x = 1 है, तो अगर हम इसको प्रोडक्ट लॉ की शक्ल में लिखें तो ये लिखा जाएगा log 2 × x = 1, और जब ये लिखा जाएगा log 2x = 1, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखें, हमने कहा था कि अगर कोई लॉग बगैर बेस के लिखा हुआ हो तो वो log 10 होता है, उसकी बेस क्या होती है 10। तो यहाँ पे हम यहाँ बेस 10 शो कर देंगे, और इसको अब हम क्या करेंगे, नाउ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, और ये 10 मूव करेगा 1 वाली साइड पे, तो ये बेस है, तो इधर भी ये जाके बेस बन जाएगा, और 1 जो है कहाँ लगेगा, पावर में। और 10 की पावर 1 जो है वो तो वैसे भी हमारे पास क्या होती है 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ जाके क्या हो जाएगा 2 डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 5 10 5। डियर स्टूडेंट, आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप इस्तेमाल करें कैलकुलेटर पे log 2 निकालें और 1 को इस तरह ले दें, माइनस हो जाएगा, log x को वैसे रहने दें, तो फिर आपको इसका एंटी लॉग निकाल के आंसर निकालना पड़ेगा, तो भी आंसर सेम आएगा 5। तो आपकी मर्जी है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें या ना करें, जैसे आपको मुनासिब लगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखें बेसिस सेम है और वैल्यू अपने प्लस की फॉर्म है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, सिंगल लॉगरिथम में लिख सकते हैं। x और 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल 5, तो ये बन जाएगा log बेस 2 8x = 5। अब इसको हम क्या करेंगे, नाउ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, लॉग खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 8x = बेस है log की 2, तो यहाँ जाके बेस बन जाएगा और 5 पावर में चला जाएगा, और यहाँ से 8x = डियर स्टूडेंट्स 2 की पावर जो 5 है, और 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 to 4 4 to 8 8 to 16 16 to 32, और यहाँ से जब x निकालेंगे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x आ जाएगा 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ देखें 81 बतौर बेस है, और x एक्सपोनेंट है, x + 2 यहाँ एक्सपोनेंट है, 243 बेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम इनके फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये 3 पे डिवाइड होता है, 3 8 3 1 3 2 6 3 7 3 9 3 3 और ये 3 1।
तो इट मीन देयर स्टूडेंट्स यहाँ पे 243 के भी निकल आए हैं और 81 के भी निकल आए हैं, क्योंकि दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। 281 के कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4। तो हम इधर लिख सकते हैं 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 होता है, और 243 3 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 243। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, मजीद एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x के साथ, तो ये 4x इक्वल 3 और ये 5 है, ये बार और अंदर x प्लस 2, ये इन दोनों के मल्टीप्लाई होगा, तो मजीद ये 3 की 4x और ये 3 की 5x से होगा तो 5x, 5 2 से होगा 5 2 10। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट बेसिस इक्वल है, 3 3 के इक्वल है। अगर 3 3 के इक्वल है तो इसका मतलब एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल होगा। 4x इक्वल हो जाएगा 5x प्लस 10, और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 10 प्लस का है, इसको लेफ्ट पे ले जाते हैं -10, और ये 5x 4x प्लस का है, एक्स वालों को इकट्ठा कर लें, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो ये -10 5x माइनस 4x, ये x आ रहा है, तो इसका मतलब है x हमारा आंसर जो है वो -10 आया। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 1/27 है यहाँ बेस, और यहाँ तो जस्ट 27 है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1/27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ऊपर आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल, ये आ जाएगा हमारे पास 27 को लिख सकते हैं हम, और इसी तरह हम 27 को भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, इस 3 की पावर 3 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर -3 और होल की पावर x माइनस 6, और ये हमारे पास, और यहाँ 3 की पावर 3, और यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स -3 जो है ये ऑलरेडी जो ऊपर मौजूद है एक्सपोनेंट x माइनस 6 उससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 3 की पावर 3, इसको सॉल्व आउट कर दें, प्लस माइनस -3x माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 3 6 18 इज इक्वल 3 की पावर 3। अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखें 3 बेस है, ये भी 3 बेस है, बेसेस आपस में इक्वल हैं, तो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल होंगे, तो इसका लिख सकते हैं -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 18 ये प्लस का 3 है, इसको ले लें -3, और ये -3x है, x वाले को अलग कर लें तो ये हो जाएगा प्लस 3x, 18 माइनस 3 ये होता है 15, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड 15 के साथ, और ये कटता है, तो 3 1 3 3 5, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स बेस नहीं है, तो हम यहाँ लिख लेंगे log बेस 10 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो अब हम इसको अगर हम नाउ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास लॉ खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 5x माइनस 10 इज इक्वल टू लॉग की बेस ये 10 थी, तो अब ये हमारे पास डियर स्टूडेंट जो 10 बेस थी ये बेस बन जाएगी 2 की, और 2 पावर में चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, और 5x माइनस 10 इधर ले जाएं 100 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 110 5x, और x 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको अगर हम ऊपर काट दें तो ये बन जाएगा 5 2 10, और इसी तरह 5 2 10, तो ये हमारे पास 22 आंसर आ जाएगा, x का आंसर आया 22, तो यहां से हमने x को फाइंड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का छठा पार्ट है। तो यहाँ देखिए बेसिस सेम है और दोनों वैल्यू आपस में माइनस हो रही है, तो इसको हम सिंगल बेस और क्वोशंट की फॉर्म में लिख सकते हैं x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू, अब देखें ये लॉगरिथम की फॉर्म है, अगर हम इसको अब एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखें, नाउ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर वाली शक्ल में, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 यहीं, और ये 2 लॉग की बेस है, तो ये जब मूव करेगी इधर तो ये 2 और ये 2 पावर में मूव कर जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, और इसको हम लिख सकते हैं 4 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 1 इक्वल 4 इंटू एक्स माइनस 4x प्लस 1, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4x माइनस 16, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स x वालों को अलग कर लें, 4x ये प्लस का x है, इधर आएगा माइनस x, ये 1 इधर मौजूद है, और ये माइनस 16 इधर आएगा 17, 4x माइनस x ये हो जाएगा 3x, और ये आ जाएगा 18, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा 18 बाय
3, तो हमारे पास x आ जाएगा 3 1 3 6 18, यानी x का आंसर आ जाएगा 6। डेयर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लें। ये देखें, ये -16 था, तो ये जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये हमने यहाँ 17 लिख दिया है, हालांकि ये प्लस होने के बाद 17 होना था, तो ये -16 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये इधर हम क्या करेंगे 16, इसको 16, और ये बन जाएगा 16 + 1 17, ये आ जाएगा 17, और इस 17 के नीचे डिवाइडर में आ जाएगा 3, तो ये कटेगा नहीं, ये 17/3। तो ये देखिए, ऊपर बड़ी और नीचे छोटी वाली, इसको डिवाइड करेंगे, 17 अंदर रख के इसको डिवाइड करना है, 3 5 15, ये 2, तो ये इसका आंसर बनेगा 5 × 2/3, ये हमारा x का आंसर होगा। ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि वो गलती से 17 + 1 18 हो गया था, तो ये 17/3, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। जो लॉगरिथम टेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये लॉगरिथम टेबल की मदद से हमने हल करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ले लेंगे x के इक्वल 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, और डिवाइडर में आ जाएगा 5.234, और दोनों तरफ नेक्स्ट हमने लॉग अप्लाई कर देना है। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21, और नीचे 5.234। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट, अब यहाँ देखें, ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है, और ये नीचे वाली वैल्यू कोशेंट लॉ के तहत, यानी दो लॉ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हम इसको अगर अलग अलग सिंगल लॉगरिथम है, इसको एक्सपेंड करें तो ये इस तरह लिखा जाएगा, लॉग 3.68, फिर प्लस लॉग अलग अलग अप्लाई हो जाएगा 4.21, और फिर माइनस लॉग 5.234। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो log 3.68, ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसको अगर आप चाहें तो लॉगरिथम टेबल से भी हम इसका उसी तरह जैसे हम इस वैल्यू का log निकाल देते थे, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते थे देखें, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। पॉइंट से पहले हमारे पास सिंगल रकम है 3, 1 - 1 0 होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आ जाएगा 0, और उसके बाद दिखाता है मेंटीसा पॉइंट की शक्ल में, और इसका अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो ये वैल्यू बन जाएगी 368। तो 36 जो पहला पेयर है हमारे पास, 36 को लॉग टेबल में अगर हम 8 में देखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास मेंटीसा होगी। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे लिखना चाहें तो ये देखें, लॉग प्रेस करेंगे 3.68 ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.5658, फिर प्लस साइन, इसका भी देखें पॉइंट से पहले एक रकम है 4, तो 4, 1 - 1 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी 0 आएगा पॉइंट। और अगर आप इसका लॉग निकालना चाहें 4.21 ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.6242। आगे माइनस साइन, तो इसका भी देखें कैरेक्टरिस्टिक्स 0 बनेगा, और इसका लॉग निकाल लें, लॉग 5.234 ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7188। और नेक्स्ट हमारे पास log x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, इन सारों को सॉल्व कर लें। पहले हम लिख लेंगे 0.5658, फिर प्लस, फिर 0.6242, फिर माइनस 0.7188। तो इनका सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है 0.4712। तो डियर स्टूडेंट, ये भी हमने log x फाइंड किया है, क्लियर। तो इसको हम लिखेंगे log x इज इक्वल टू, ये आ रहा है 0.4712। अब देखें, क्योंकि हमने ये वैल्यू x के बराबर ली थी, तो यहां से हमने x मालूम करना है, तो जब x यहां रहेगा तो log दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग।
तो एंटी लॉग इसका लेंगे 0.4712। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग पॉइंट वाली का लिया जाता है एंटी लॉग, और इसका ये जो शुरू में करेक्टरिस्टिक्स है ये पॉइंट की लोकेशन बताता है। अब देखें 0 है तो पॉइंट अपनी असल जगह पे होगा साइंटिफिक नोटेशन के तहत, पहले हिंसे के बाद। तो इसको अगर हम एंटी लॉग में देखें, यानी कि इसका हम एंटी लॉग वार्थम में देखेंगे तो वो हमारे पास, डियर स्टूडेंट ये देखें 0.47 को हमने देखना है 1 में, 0.4712, यानी इसको हमने देखना है 1 में और फिर डिफरेंस में 2 में। तो 0.47 ये है हमारे पास, 0.47 को 1 में जब देखेंगे तो 2958 और डिफरेंस में आ रहा है 2 में देखेंगे तो ये डिफरेंस में 2 में देखेंगे तो 1 आ रहा है, 1 ऐड कर देंगे 2959, तो इसको हम यहां लिखेंगे 2959। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स जब इसको हम क्या करेंगे 2959, तो ये हमारे पास इसका देखें करेक्टरिस्टिक 0 है तो पॉइंट अपनी साइंटिफिक नोटेशन के तहत पहले हिस्से के बाद लगा होगा 2.959। तो ये हमारे पास आ रहा है 2.959, ये हमारा एक्स का यानी कि ये जो क्वेश्चन गिवन था हमारे पास ये उसका आंसर है। और देखें ये एक्स इस वैल्यू के बराबर है, तो इस वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया है तो आंसर हमारा ये आया। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हमने एक्स के बराबर लेना है। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये लॉन्ग के लिहाज से बड़े अहम क्वेश्चन है, और इस बार लॉन्ग जो है यहीं से बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो इसको जब हमने एक्स की को ले लिया, अब हमने दोनों तरफ क्या करना है कि इन पे लॉग अप्लाई कर देना है। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग इनटू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब देखें डियर स्टूडेंट तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, और मल्टीप्लीकेशन वाला हमारा क्या होता है प्रोडक्ट लॉ, और प्रोडक्ट लॉ को हम जब एक्सपेंड करते हैं तो वो हमारे पास लॉग हर वैल्यू पे अलग अलग अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास लॉग हर वैल्यू पे अलग अप्लाई हो जाएगा 4.67 फिर प्लस साइन, फिर लॉग 2.11 फिर प्लस साइन, फिर लॉग 2.397। इसी तरह हमारे पास लॉग एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स इन तमाम वैल्यूज को हमने लॉग लेना है लॉगरिथम टेबल से, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम कैलकुलेटर पे लॉग, क्योंकि इनका पहले करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिशन निकालना होता है, तो पॉइंट से पहले इसकी सिंगल वैल्यू है, पॉइंट से पहले इसकी भी सिंगल वैल्यू है, और इसकी भी पॉइंट से पहले सिंगल वैल्यू है, तो इन तीनों का करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आएगा। 0 पॉइंट और लॉग अगर आप निकालें 4.67 ब्रैकेट क्लोज, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.6693 और प्लस इसका भी करेक्टरिस्टिक्स 0 लॉग 2.11 ब्रैकेट क्लोज, तो इसका लोगारिथम आ रहा है 0.3242। फिर प्लस साइन, इसका भी करेक्टरिस्टिक्स 0 आएगा। 0 पॉइंट इसका भी लॉग निकालें, लॉग 2.397 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ रहा है 0.3796। तो डियर स्टूडेंट्स लॉग एक्स इज इक्वल टू, इन तीनों को गिवन पैटर्न के तहत कैलकुलेटर पे प्लस कर लें, तीनों वैल्यू प्लस की हैं तो इनको हम प्लस करते हैं 0.6693 प्लस 0.3242, इसी तरह प्लस 0.3796। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट लॉग एक्स आ जाएगा 1.3731। अब डियर स्टूडेंट्स लॉग एक्स निकला है, असल में हमने क्योंकि इस वैल्यू को एक्स के बराबर लिया था तो यहां से हमने एक्स बताना है। तो एक्स हमारे पास यहां से लॉग को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, और एंटी लॉग इस वैल्यू पे अप्लाई कर देंगे 1.373। तो डियर स्टूडेंट यहां से अब हम क्योंकि एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे 1.3731, और डियर स्टूडेंट एंटी लॉग जो है हमेशा पॉइंट वाली वैल्यू को लिया जाता है, तो हम 0.3731
पहले पेयर को पॉइंट के साथ हमने एंटी लोगारिथम टेबल में देखना है, पहले 3 में और फिर डिफरेंस में हमने 1 में देखना है। और ये जो 1 है ये हमें पॉइंट की लोकेशन बता रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन के तहत, क्योंकि अगर ये 0 होता तो पहले हिस्से के बाद, और अब ये 1 है तो ये 2 हिस्से छोड़कर पॉइंट लगेगा। तो इसके लिए हम आते हैं एंटी लोगारिथम टेबल में। तो देयर स्टूडेंट, ये हमारे पास एंटी लोगारिथम टेबल है और हमने 0.37 को 3 में और 1 में देखना है। तो ये देखें, ये 0.37 है, इसको हमने पहले 3 में देखना है, 0, 1, 2 और ये 3, 2, 3, 6, 0। तो यहां हम लिख लेंगे 2, 3, 6, 0। और फिर डिफरेंस में हमने देखना है 1 में। तो ये हमारे पास आ रहा है 1 में 1 आ रहा है, इसको ऐड कर देंगे प्लस, तो ये बन जाएगा 2, 3, 6, 1। और इसको हम x के इक्वल लिखेंगे 2, 3, 6, 1। और ये जो 1 है ये हमें बता रहा है कि अगर ये 0 होता तो पॉइंट पहले हिस्से के बाद, अब ये 1 है तो पॉइंट दूसरा हिस्सा यानी 3 के बाद। तो आंसर आया 23.61। तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको भी उसी तरह हमने पहले x के इक्वल ले लेना है, 20.46 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 और 754.3। अब हमने दोनों तरफ क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है। 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 और डिवाइडर में आ जाएगा 754.3। तो डियर स्टूडेंट, यहां देखें हमारे पास ये सिंगल लोगारिथम में लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज ऊपर प्रोडक्ट की फॉर्म में है। इस पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा और नीचे वाली पे कोशेंट लॉ अप्लाई होगा, यानी नीचे वाली वैल्यू माइनस में और ऊपर वाली दोनों वैल्यू प्लस में खोलेंगे पहले हम, और इन पे सिंगल लोगारिथम अप्लाई कर देंगे। 20.46 का स्क्वायर, फिर प्लस साइन, फिर लॉग, सेकेंड वैल्यू 4122 और फिर माइनस साइन और फिर लॉग 754.3। डिवाइजर वाली को हमने माइनस में खोल दिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस पे गौर करें तो पहली वैल्यू पे पावर लॉ भी अप्लाई हो रहा है। तो हम इसको ले लेंगे log x इज इक्वल टू, किसी भी नंबर की अगर पावर दी हो तो पावर log के शुरू में लिखी जाती है। तो 2 log 20.46 फिर प्लस साइन, बाकी वैल्यूज हम वैसे की वैसे लिख लेंगे 2.4122 और माइनस log 754.3। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 वैसे। अब इन गिवन वैल्यूज का हम क्या करेंगे कि लॉग लेंगे। अब डियर स्टूडेंट, यहां देखें पॉइंट से पहले 2 रकमें हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 - 1 1 होता है और ये बन जाएगा 1 पॉइंट। और 20.46 का अगर लॉग टेबल पे आप लोग लॉग निकालेंगे तो वो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, लॉग 20.46 तो ये आ रहा है 1.3109। पॉइंट के बाद कम से कम 4 इंच जरूर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट से पहले एक रकम है तो 1 - 1 कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा इसका भी लॉग टेबल से हम क्या करेंगे 2.4122 ब्रैकेट क्लोज और ये हमारे पास आ रहा है 0.3824 फिर माइनस साइन। यहाँ देखें पॉइंट से पहले 3 रकमें हैं, 3 - 1 करते होते हैं तो 3 - 1 2 होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ जाएगा और इसका जब हम लॉग निकालेंगे 754.3 ब्रैकेट क्लोज तो ये आ रहा है 2.8775। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 1.3109 ब्रैकेट क्लोज तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2.6218 और इसी तरह प्लस साइन 0.3824 माइनस 2.8775 तो ये log x इज इक्वल टू। अब ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आए हुए हैं इनको हमने ये प्लस का प्लस हो जाएंगे और ये माइनस का है, इसको कैलकुलेटर को इसी तरतीब के अंदर कैलकुलेटर में हम सॉल्व कर देंगे। 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775 तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इसका आ जाएगा 0.1267। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम
क्योंकि log x तक पहुंचे हैं और हमारा टारगेट है x निकालना, तो हमने क्या करना है, log को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.1267 का हम एंटी लॉग निकालेंगे। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, एंटी लॉग हमेशा पॉइंट वाली वैल्यू का निकाला जाता है। 0.1267, 0.12 को हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे 6 में और फिर देखेंगे 7 में, और ये वाला जो 0 शुरू में आया हुआ ये बता रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन के तहत पॉइंट जो है वो पहले हिस्से के बाद लगेगा। तो इसको हम एंटी लॉग टेबल में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स 0.12 है हमारे पास, 0.12 को हम 6 में देखेंगे, 1 0 1 2 3 4 5 6 1 3 3 7, और फिर डिफरेंस में हम देखेंगे 7 में, तो ये 7 में ये 3 ये 3 6 और ये 7 में 2 आ रहा है, 2 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 1339, 1339। और ये जो 0 है ये पॉइंट की लोकेशन बता रहा है, 0 बता रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन के तहत पहले हिस्से के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा 1339। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है, चौथा पार्ट आखिरी, और इसको भी हमने क्या करना है, x के इक्वल ले लेना है। 9.364 क्यूब रूट है ऊपर, मल्टीप्लाई 21.64 और डिवाइडर में 3.21। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे। 3 ये आ जाएगा 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 और इसके ऊपर क्यूब रूट है और ये 3.21। तो डियर स्टूडेंट इसको एक्सपेंड करेंगे हम मजीद, ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट ला के प्लस में खुल जाएंगी। लॉग 9.364 क्यूब रूट प्लस लॉग 21.64 और माइनस लॉग 3.21, इस पे क्वोशंट लॉ के तहत लॉ लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लॉग x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 9.364 और इसकी पावर 1/3 और प्लस लॉग 21.64 और माइनस लॉग 3.21। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स लॉग x आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये जो 1/3 है पावर, ये शुरू में लिख देंगे हम, लॉग 9.364 और प्लस लॉग 21.64 और माइनस लॉग 3.21। लॉग x इज इक्वल टू 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें इनका गिवन लॉगरिथम वैल्यू का लॉग ले लेना है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। लॉग 9.364 ब्रैकेट क्लोज, ये आ रहा है 0.9714 प्लस साइन, फिर हमने लॉग निकाल लेना है। पॉइंट से पहले दो वैल्यूज हैं 21, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 - 1 1 आएगा। 1 पॉइंट लॉग 21.64 ये हमारे पास आ रहा है 1.3352 और माइनस लॉग 3.21, तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट है 1 - 1 0, और इसका जब हम लॉग निकालेंगे 3.21 ब्रैकेट क्लोज, ये आ रहा है 0.5065 ब्रैकेट क्लोज। तो मजीद डियर स्टूडेंट्स इसको हमने, ये डिवाइड हो रहा है 0.9714 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3238 प्लस 1.3352 और माइनस 0.5065। ये लॉग x इज इक्वल टू, इनको हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.5065
065, ये हमारे पास आ रहा है 1.1525। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा एंटी लॉग। तो डियर स्टूडेंट्स, एंटी लॉग लेंगे 1.1525 का, और एंटी लॉग पॉइंट वाली टर्म का लेंगे 0.1525। 0.15 को 2 में और फिर डिफरेंस में 5 में देखना है। तो इसके लिए हम लॉगरिथम टेबल में जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लॉगरिथम टेबल है 0.15। तो 0.15 ये है, इसको 2 में देखेंगे 0 1 2 1 4 1 9 और फिर 5 में देखेंगे तो ये आ रहा है 5 में 0 1 2 3 4 5 2। तो इसको सम करेंगे, 9 और 2 11, कैरी 2 14 21। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने 14 21। अब ये क्योंकि 0 होता तो पहले इंचे के बाद, अब ये 1 है तो ये 4 के बाद दूसरे इंचे के बाद हमारा 14.21 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय। ये अर्थक्वेक्स जल्जला मालूम करने का फार्मूला दिया हुआ है। एम से मुराद यहाँ मैग्नीट्यूड है, log 10 दिया हुआ है, बेस 10 है log की, A/A0। इफ एम्पलीट्यूड, वो जो एम्पलीट्यूड है अर्थक्वेक के आने का वो है 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड वो है 10, यानी ए की वैल्यू है हमारे पास 10,000 और A0 है 10। तो कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की जो मैग्नीट्यूड है वो यानी एम, ये बताएं कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 में से हमने ये मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला है हमारा। ए गिवन है 10,000, A0 10 है, एम हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे हम m इज इक्वल टू log 10 A/A0, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। log 10, a की वैल्यू है हमारे पास 10,000 डिवाइडेड बाय 10 है log 10। तो डियर स्टूडेंट, 0 से 0 कट जाएगा तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 1000। तो m इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास log 10। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये हमारे पास 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, तो m आ जाएगा। यहां देखें 10 की पावर 3 है, ये पावर हम log के स्टार्ट में ले जा सकते हैं, 3 log बेस में 10 और यहाँ भी 10। और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखें, बेस भी और वैल्यू भी जब सेम हो जाए तो इसको हम कहते हैं ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ जो है, अर्थक्वेक, वो 3 × 1 3 होता है। तो हमारा आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ जो है वो 3 है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹100,000 in a saving scheme and gained interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after T year is ₹Y. This is modeled by an equation y is equal to, this equation है हमारे पास ये T greater than equal to 0, find after how many years the investment will be double। तो अब्दुल्ला ने जो है वो 100,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, सेविंग की है किसी स्कीम के अंदर, और रेट क्या था 5% का हर साल का, और टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज वाई, यानी टी ईयर हमें मालूम नहीं है कि कितने साल और उसकी कीमत वाई है। तो कहते हैं कि दिस इज मॉडल बाय एन इक्वेशन, इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखा गया है, और फॉर हाउ मेनी ईयर, कितने साल बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, कितने साल बाद। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में से डाटा निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास अमाउंट, जो असल अमाउंट थी वो 100,000 थी, और रेट क्या था 5%। टाइम हमने मालूम करना है कितने साल बाद वो जो इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे पास वो गिवन इक्वेशन है। और उसने कहा कि y इज इक्वल टू डबल अमाउंट, तो ये y इज इक्वल टू 2 इंटू, हमने डबल अमाउंट क्या हो जाएगी, पहले 100,000 थी तो अब 200,000, ये हमारे पास डबल अमाउंट है। और टाइम हमने मालूम करना है, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी लॉगरिथम के जरिए हमने सॉल्व करना है। तो taking log on both sides, taking log on both sides, तो ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू
log 100,000 इंटू 1.05 और ऊपर है हमारे पास t। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमारे पास देखें y की वैल्यू ये आ चुकी है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं log 200,000 इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर राइट साइड पे दो वैल्यूज हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, तो प्रोडक्ट लॉ जो है वो सम में एक्सपेंड हो जाएगा, log 100,000 प्लस log 1.05 की पावर t। तो डियर स्टूडेंट्स, मजीद log 200,000 इज इक्वल टू log 100,000 प्लस, यहां देखें पावर लॉ इस्तेमाल हो रहा है, तो पावर लॉ हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम पावर लॉ अप्लाई करेंगे, तो पावर लॉ के तहत ये टी हमारे स्टार्ट में आ जाएगा log 1.05। अब हमने डियर स्टूडेंट यहाँ पे log अप्लाई हुआ है, वहां हम log ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे लॉगरिथम निकालने के लिए। log है 200,000, इसका पॉइंट आखिर में है, तो पॉइंट से पहले 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा हमारे पास 6 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा log 200,000 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें पॉइंट आखिर में 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 करें तो 5 आएगा, और इसी तरह इसका जब हम कैलकुलेटर पे लॉग निकालते हैं तो वो आ रहा है 5.3010 इक्वल, सेम इसी तरह log 100,000 का जब हम लॉग निकालेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट यहाँ आखिर में 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 5 पॉइंट, और इसका भी हम लॉग निकाल लेते हैं 100,000, तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट 5 पॉइंट हम 000 कर देते हैं, और प्लस टी, जो टाइम वो टाइम है जो हम मालूम करेंगे। इसी तरह इसका भी लॉग निकालेंगे 1.05 का, तो डियर स्टूडेंट पॉइंट से पहले 1 है, 1 डिजिट है, 1 माइनस 1 0 होता है, 0 पॉइंट, और इसका मतलब है हम इसका भी लॉग निकालेंगे कैलकुलेटर से 1.05, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0211 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम 5.3010, ये प्लस का 5 इधर आएगा, -5 हो जाएगा, इक्वल t इंटू 0.0211, और इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 0.3010 इक्वल t टाइम इंटू 0.0211। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, t के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, 0.0211 इक्वल t। अब ये जो टाइम है ये इसको दोनों को डिवाइड कर दें, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आंसर आ रहा है 14.26, और ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ रहा है ईयर्स। तो अब हम क्या करेंगे, टाइम, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 26 है, राउंड ऑफ करने पे ये 0.3 बन जाएगा, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू इग्नोरेबल है, तो हम कहेंगे कि तकरीबन 14 ईयर्स, यानी 14 ईयर्स ये हमारा तकरीबन आंसर होगा, यानी 14 साल बाद वो जो अमाउंट होगी वो अमाउंट डबल हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है 2.4 एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन। Bhuria is hiking up a mountain where the temperature T decreases by 3% for a factor of 0.97, यानी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 3% फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड। तो डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे यानी कि टेम्परेचर जो है वो हाइकिंग कर रही है पहाड़ों के अंदर, तो टेम्परेचर जो है वो इतने फैक्टर 0.97 फैक्टर के लिहाज से जो है वो डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हाइट पर हर 100 मीटर के बाद। द इनिशियल टेम्परेचर जो था सी लेवल पे वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो कहता है यूजिंग दिस फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूला है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड, जब हाइट क्या हो जाए 500 मीटर पे कैलकुलेट करना है, हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि 500 मीटर के बाद टेम्परेचर क्या होगा। तो इसको हम इस इक्वेशन के जरिए सॉल्व करेंगे।
तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है टेम्परेचर फाइंड करने की और इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री, हाइट जो है 500 मीटर पे हमने टेम्परेचर मालूम करना है। तो टेकिंग इसको हम भी लॉगरिथम की मदद से हल करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करना है, लॉग ले लेना है। लॉग टी इज इक्वल टू लॉग टी इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 और इसकी पावर h बाय 100। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें लॉग टी जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है। लॉग टी इनिशियल प्लस लॉग 0.97 h बाय 100। तो अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है डियर स्टूडेंट। यहाँ देखें लॉग टी, इसी तरह लॉग टी इनिशियल टेम्परेचर 20 है तो यहाँ 20 अप्लाई कर दें प्लस, और ये देखें पावर लॉ लग रहा है यहाँ पर h बाय 100, तो h बाय 100 को हम शुरू में ले आएंगे और इसी तरह log 0.97 ये वो फैक्टर है और log t टेम्परेचर log 20 और h हाइट की वैल्यू है 500, ये हम यहाँ पुट कर देंगे 500 बाय 100 log 0.97। तो log t टेम्परेचर log 20, तो डियर स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। log 20 तो ये आ रहा है 1.3010 और ये 100 500 से कट रहा है 5 इंटू इसका भी लॉग निकाल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। यह जगह लॉग 0.97 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ रहा है माइनस 0.0132 log t इज इक्वल टू 1.3010 प्लस माइनस माइनस और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहा है डियर स्टूडेंट 0.0661। अब यहाँ पे log t टेम्परेचर इसको अगर 1 में से माइनस करें 1.3010 माइनस 0.0661, तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ रहा है 1.2349। क्योंकि हमने टी टेम्परेचर निकालना है तो टी और ये लॉग इस तरफ जाके एंटी लॉग, तो अब हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग ले लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स एंटी लॉग जो है वो पॉइंट वाली वैल्यू का ले लेता है 0.2349, तो हम एंटी लॉग लेंगे 0.32 को 4 में और 9 में देखेंगे, तो उसके लिए हम एंटी लॉगरिथम टेबल में जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास 0.23 है, 0.23 को हम देखेंगे 4 में 0 1 2 3 4 17 1714 और इसी तरह 9 में देखेंगे तो 9 डिफरेंस में देखेंगे तो ये आ रहा है 4 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1718 और ये जो पॉइंट से पहले 1 है डियर स्टूडेंट ये हमें क्या बता रहा है, पॉइंट की लोकेशन बता रहा है, क्योंकि अगर 0 होता तो ये 1 के बाद और या 1 है तो ये 7 के बाद यानी दूसरे हिस्से के बाद, तो ये हमारा आंसर होगा। टेम्परेचर यानी 500 मीटर हाइट के बाद जो टेम्परेचर में कमी होगी, पहले 20 डिग्री था तो अब ये 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये डियर स्टूडेंट इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 हमारी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें।